सबसे बड़ी विचित्र बात ये श्री वल्लभाचार्य सुबोधनी में लिखते हैं कि भागवत कथा के प्रत्येक स्कंद हमारे ठाकुर के एक एक अंग हैं। जिस प्रकार सुबोधनी में वल्लभाचार्य कहते सच्चिदानंद का अर्थ बताते सत्य भगवान की मोर का प्रतीक है, मोर का जो पंख है उसका प्रतीक है, चित भगवान की मुस्कान है तो आनंद भगवान की टेढ़ी टांग है। उसी प्रकार प्रत्येक स्कंद भगवान के एक एक अंग हैं और आप उसी स्कंदों में भगवान की कथा श्रवण करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने शरीर के इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब माना जैसे पूजा कर रहे और पूजा में माना प्रसाद चढ़ाए और मन कर रहा जल्दी जल्दी करो भैया और यह मिठाई खानी हमें। और आजकल के लोग बड़ी अच्छे तरीके से बोलते कि भैया महाराज जी आते सारा प्रसाद बटोर के ले जाते और ये नहीं बताते कि हमारा मन रखा उस प्रसाद पे कि पूजा कितनी जल्दी हो जाए और हम प्रसाद को पालें। आप अपनी जीभ पर अभी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करे हैं। सुखदेव जी परीक्षित से सबसे पहले कहते जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय, और जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली मानो प्रभु उससे ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए हमें अपने इंद्रियों पर विजय प्रारंभ में ही प्राप्त करनी है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताते हैं कि परीक्षित जी कथा भगवान की अमृतमयी है, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मनन महान ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवान अमृत तुल्य है, सुधा की रूपी है यह कथा। पर उसी समय परीक्षित जी कहते हैं महाराज आप हमें सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति बताएं, ये सृष्टि कहां से आई और हम सब कैसे बने। सुखदेव जी बोले अच्छा प्रश्न है तुम्हारा, चलो तुम्हें बताते संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले यह सृष्टि पूरी जलमग्न थी, एक भगवान निराकार ज्योति रूप में थे और उनसे श्री विष्णु जी की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी के नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है और उसी कमल में श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। अब ब्रह्मा जी छोटे से थे उस समय जब, तो ब्रह्मा जी झांक कर देखते चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है और जल ही जल दिखाई दे, पर उन्हें दो शब्द सुनाई देते हैं ता और पा, तप। और ब्रह्मा जी तप में बैठ जाते हैं और ब्रह्मा जी खूब तप करते, तप करने के बाद उन्हें विष्णु जी दर्शन देते हैं। विष्णु जी उन्हें बताते हैं अरे ब्रह्मा जी तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है, इस संसार में तुम्हें सृष्टि को बनाना है। ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण के लिए सबसे पहले 4 पुत्र अपने संकल्प से उत्पन्न करते, श्री सनत कुमार, और सनकादिक ऋषि को जैसे ही उत्पन्न करते संकल्प से, और वह ऋषि जैसे ही उत्पन्न होते कहते महाराज इस सृष्टि का निर्माण आप करो, हम तो चले भगवान की कथा और भगवान के भजन करने के लिए। और वह ऋषि उनकी बात नहीं मानते, और जब बात नहीं मानते तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता और उन्हें क्रोध आने से क्रोध रूपी संकल्प से श्री शंकर जी भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अब शंकर जी का प्राकट्य होता है, शंकर जी से कहते आप सृष्टि की रचना करो। बोले बाबा कहते बाबा आप चिंता मत करो, भी करते। वह अपनी क्वालिटी के लोग बनाते, कंकनी पिशाचनी भूत प्रेत सांप बिच्छू और चुड़ैल जाने ना जाने कैसे कैसे भूत प्रेत बन जाते और कहते बाबा हमारी ये सृष्टि है देख लो चलेगी। ब्रह्मा जी कहते आप ऐसा करिए, आप भजन कीजिए, आपकी बस की बात नहीं है सृष्टि बनाना। और जब भगवान शंकर सृष्टि बना रहे होते तभी ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते और प्रसन्न होकर एक छोटा सा गीत गुनगुनाते हैं।
और गीत गुनगुनाने से उनके गले से एक संकल्प रूप में एक देवी का प्राकट होता है और वह हमारी श्री सरस्वती मैया होती हैं। ब्रह्मा जी विचार करते कि अभी सृष्टि का निर्माण और होना चाहिए, ये भूत प्रेत में थोड़ी काम चलेगा। तभी वह एक और संकल्प से 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न करते, पर वो सभी ऋषि कहते महाराज हम भी नहीं बनाएंगे। अब आप सोचिए ब्रह्मा जी ने कितनी खटपट की है सृष्टि निर्माण के लिए। ब्रह्मा जी विचार करते अंतिम प्रयास है हमारा, और फिर वह मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करते। मनु शत्रुपा को आदेश देते तुम सृष्टि में जाओ और पृथ्वी लोक में जाकर सृष्टि का आह्वान करो और सृष्टि को अंग चलाओ। मनु शत्रुपा के संकल्प से उन्हें 3 पुत्री और 2 पुत्र होते हैं, पर ब्रह्मा जी की बात तो मानते हैं और मनु शत्रुपा अटूट भक्ति और तपस्या करते प्रभु की। भगवान की तपस्या करते और श्री रामचरितमानस में प्रसंग आता है तुम समान शुद्ध मोहि चाहिए। भगवान से मनु शत्रुपा कहते कि हमें आपके समान पुत्र चाहिए, और भगवान कहते जरूर आएंगे हम और तुम्हारे ही पुत्र बनकर आएंगे। कई कथाओं में प्रसंग आता है आज मनु शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्री होती हैं। आपूर्ति प्रसूति देवभूति उनकी पुत्रियां होती हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद उनके पुत्र होते हैं। उसी समय राजा परीक्षित संदेह रखते अपना, कहते महाराज आप हमें एक बात बताएं कि अगर सृष्टि की रचना इन्होंने की तो जो ब्रह्मा जी के और पुत्र हुए वह सब कहां गए, क्योंकि सृष्टि तो जलमग्न थी। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि हमारे संकल्प के पहले ये सभी लोग प्राकट्य हो चुके थे और हमने अपने संकल्प के पहले इस मृत्यु लोक का निर्माण कर दिया था। आज श्री ब्रह्मा जी एक दिन अपने आसन पर बैठे थे और वहीं मैया सरस्वती बैठी थी। ब्रह्मा जी के पास मनु शत्रुपा आते हैं और मनु शत्रुपा कहते अरे महाराज आपकी सृष्टि को एक राक्षस आया है और वह तो आपकी सृष्टि को चोरी कर कर ले गया, आपकी पृथ्वी को चोरी कर कर अपने साथ रसातल में लेकर चला गया है। ब्रह्मा जी के 2 जब 4 पुत्र हुए थे। सनकादिक ऋषि एक बार वैकुंठ गए और वैकुंठ गए तो भगवान विष्णु के 2 पार्षद जय और विजय। जय विजय भगवान की पार्षद हैं, वह द्वारपाल के रूप में खड़े थे। उन्होंने कहा भगवान तो भी विश्राम कर रहे, हम आपको जाने से मना कर रहे हैं, जब भगवान जाग जाएंगे आप चले जाइएगा। पर सनत कुमार कहते अरे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हमें रोक दिया वो भगवान के दर्शन करने से, और आप हमें रोक रहे हो। उसी समय वह भगवान के दर्शन ना करने के कारण सनकादिक ऋषि श्राप देते हैं, कहते हैं तुमने हमें दर्शन करने से रोका है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्म राक्षस योनि में पृथ्वी लोक में जन्म लोगे। अब वह दोनों भगवान उनके चरणों में गिर जाते, कहते अरे महाराज आप ऐसा मत कीजिए, आप जैसे संत अगर श्राप देने लगेंगे तो भला हमारा उद्धार कौन करेगा। उसी समय सनत कुमार कहते भैया चिंता मत करो, अब श्राप दे दिया तो वो तो वापस होने वाला बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ एक तुम्हारे लिए समझो
ऑफर की तरह बात है। तुम्हें उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ही रूप लेकर आएंगे तीनों जन्म में। वही जय विजय आज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर आए हैं। और अब हिरण्यकश्यपु का प्रसंग आप आगे सुनेंगे। हिरण्याक्ष जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि जो पृथ्वी थी उसे उठाकर रसातल में ले जाता है और रसातल में ले जाकर उसे छिपा लेता कि ब्रह्मा जी की सृष्टि चल ना पाए आगे, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है। देखिए राक्षस और देवता दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, दिति और अदिति। दिति के दैत्य हैं, अदिति के देवता हैं। एक बार क्या हुआ कि कश्यप ऋषि के पुत्र हैं देवता और राक्षस। सायंकाल था और दिति देवी ने कहा महाराज हमें आपके साथ जागृति करनी है, अभी आपके साथ अभी हमें संयोग करना है। पर ऋषि ने मना किया, देवी सायंकाल है, सायंकाल में हमारे भोले बाबा और माँ पार्वती आकाश में विचरण करते हैं और वह अपने परिकर के साथ विचरण करते हैं। ना जाने किस भूत प्रेत की कैसी दृष्टि हो जाए। पर कश्यप ऋषि की बात देवी ने नहीं मानी और देवी